श्री कृष्णा। हम हमारी क्लास जय श्री कृष्ण भगवान कृष्ण। जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, गीता क्लास फिर से शुरू कराने के लिए और हमारी गलतियों को माफ करें कृष्ण भगवान जी। तो चैप्टर 17 श्लोका 26। चैप्टर 17 श्लोका 26 कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं सत्य के बारे में। जैसे हर अध्याय जब खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है भगवत गीता में, तो हम कहते हैं ना ओम तत्सत। तो यहाँ पे सत, सत क्यों कहा जाता है? तो सत सबसे शुभ शब्द है ना। सत्य कहना ही मतलब शुभता है। जैसे कहते हैं ना सत्य वचन, सदाचार, सत्कर्म, सद्भावना। तो इसलिए सत्य, आजकल तो ऐसे सब हम भाषा यूज ही नहीं करते हैं, है ना। ये सब पहले यूज किए जाते थे। तो मतलब जो भी सत्य है, जो भी शुभ है, उसमें सत्य जोड़ दिया जाता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं सत्य एक तो बहुत ही मंगल कार्य है, मंगलमय शब्द है। मंगल कार्य में उसका प्रयोग किया जाता है। और सत्य खुद, है ना, इस ये भगवान को भी, भगवान का भी नाम है, जहाँ पे ये दो, इस सत्य का दो अर्थ है। एक जो बताता है कि भगवान है, कृष्ण भगवान है जो अमर है, जो हमेशा से इधर ही है। हम अमर नहीं है, हम तो पैदा हुए, जीवन जिए धरती पे, फिर ये शरीर शांत हो जाएगा। पर कृष्ण भगवान तो हमेशा से ही इधर है ना। वो सत्य है। फिर दूसरा सत्य, हम मनुष्य उसका प्रयोग करते हैं शुभ कार्य में, मंगलमय कार्य में, अच्छे कार्य में, है ना। जो आप दान पुण्य करते हो, आप जो पूजा पाठ करते हो, जो यज्ञ हवन तप, जो बलिदान करते हैं, उसमें सत्य का प्रयोग किया जाता है। तो बलिदान करना ये नहीं कि है ना, मैं ये खाना पीना छोड़ दिया, वो बलिदान नहीं है। बलिदान क्या है? कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा है? बलिदान किसका करना है? हमारी कामनाओं का, है ना, हमारे क्रोध का, हमारी ईर्ष्या का। ये सारे बलिदान हमारे अंदर से हैं। हमारी ईर्ष्या का बलिदान करना है, वो सब चीज का बलिदान करना है ना। हम की, है ना, किसी के लिए कुबुद्धि रखना, किसी के लिए नफरत रहना, वो सब चीजों का बलिदान करना, वो बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। तो जब आप वो सब करते हैं तो आप, तो आपको के अंदर क्या आएगा? सद्भावना आ जाएगी। आप सत्कर्म रखने करने लगोगे, आप सदाचार हो जाओगे, है ना। अपने आप ही ये सब हो जाएगा। किसी से भी क्रोध नहीं करना, ये सब चीजों का बलिदान करना होता है। और दान, कैसा दान? जब जिसको जरूरत हो और जिसका प्रचार नहीं कर रहे, है ना, तो वो होता है दान। फिर पूजा पाठ, जो मन से दिल से खुशी हो, खुश होके, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किया है, तो ये सब सत्य हो जाते हैं। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं सब कुछ पवित्र हो जाता है, एकदम शुभ हो जाता है। तो ये दो श्लोका एक साथ है, 26 और 27, 26 और 27। जैसे कि ये और एक सत्य होता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, तो आप निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, है ना। उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई पाप नहीं है, एकदम शुद्ध प्योर, पानी के जैसे एकदम निर्मल शांत। तो फिर क्या होते हैं? आपके सारे कर्म कृष्ण भगवान जी से जाके मिल जाते हैं, आपके सारे भाव, क्योंकि उसमें शुद्धता होती है। जैसे अभी हम अगर नदियों को ले, तो हम सब देखेंगे गंगा, गंगा नदी है, यमुना नदी है, हमको मालूम है ये नदी है, इनका ये नाम है। पर जब वो जाके सागर में समाती है, तब क्या हम उसको अलग अलग कर सकते हैं कि ये सागर है, ये नैना गंगा नदी है, ये यमुना? ये नहीं कर सकते। वैसे ही जब हमारे कर्म, जब हमारा त्याग, जब हमारी पूजा, जब हमारा ध्यान, दान पुण्य
सब सत्य होता है, तो वो सब जाके कृष्ण भगवान जी में लीन हो जाता है, उसमें उनमें समा जाता है। तो उससे क्या होते हैं, कोई नए कर्म नहीं बंधे हमारे, है ना, पुराने कर्म भी माफ होते चले जाते हैं। और जब नई कर्म नहीं बंधेंगे तो क्या होगा, कृष्ण प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब ये देह खत्म होगा तो अंदर की आत्मा है, उन्हें कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। वही तो हमारा लक्ष्य है, वही तो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं यहाँ पे। और एक एक तरीके से समझा रहे हैं कि कैसे सत्य करके, सत्य का स्मरण करके, सत्य के राह में चल के भी आप मोक्ष पा सकते हैं। तो ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसे शरीर काम करना चाहिए कि उसका हर एक कार्य कृष्ण भगवान जी में समा जाए, है ना। तो एक ही लक्ष्य होना है, कृष्ण भगवान, और कोई नए कर्म ना बंधे हमारे अंदर, कोई भी थोड़ा सा भी नफरत, क्लेश, ये सब कुछ ना हो हमारे अंदर। हमारा मन एकदम साफ, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। जैसे जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, इंद्रियों को काबू में रखो, कामनाओं को काबू में रखो, तीनों गुणों, तीनों गुण उनसे ऊपर उठ के करो। मतलब तीन गुण हमको, हमारे शरीर को नहीं चलाना चाहिए, हम इस तीन गुण को काबू में रख के कृष्ण भगवान के तरफ जाना। तो यही है इसका मतलब। चलिए सुधा भाभी समझाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये 26 श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि सत्य के बारे में बताते हैं। सत्य क्या है? जैसे सत्कर्म हम लोग करते हैं, दान जो देते हैं सद्भाव से, खुशी से देते हैं, वो सत्कर्म हुआ। और बोल नहीं पाते, बहुत दिन। कोई बात नहीं भाभी। मम्मी आप बोलोगे, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अभी जूम ले ली दीदी ना। हाँ। हम्म। भगवान यहाँ बोलते हैं मन एकदम शुद्ध रखना, क्रोध, क्लेश, ईर्ष्या ये सब कुछ भी नहीं रखना मन में। एकदम मन को शुद्ध रखना, सुविचार रखना, सभी सही। वही होता ना ऐसे। हाँ हाँ, आप सही बोलो, आपको जो समझ में आए। वही जनरल साधारण से सब क्रोध करते, ईर्ष्या करते, वो सब कुछ भी नहीं रहना। मन एकदम शुद्ध और साफ रखना, सत्य की राह में चलना। बढ़िया, बहुत अच्छे। कर्म ऐसे करना जब भी, जिस दान जो करना, जिसको जरूरतमंद को करना, एकदम सही। जरूरतमंद की सेवा करना, जरूरतमंद की सहाय करना, हेल्प करना। मन में एकदम प्रेम भावना रखना, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, क्लेश नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम साफ रखना मन। वही सही इंसान। बहुत अच्छे। तो ये सब करने से क्या फायदा होगा। सदगति में मन गोलक धाम मिलेगा अपन को, भगवान के पास। गोलक निर्मल मन जाना, की जाने के लिए ये एक एक, एक सीढ़ी है ये सब करने का। हाँ, सही बात है। भगवान इससे खुद, अपना निर्मल मन होता है, हमारा सद्व्यवहार अच्छा होता ये है सब जितना हमारे। करेंगे उतने भगवान के नजदीक जाएंगे, उनकी गोलक धाम। भगवान का ये सब बहुत प्रिय है। बहुत अच्छे। सुधा भाभी आप क्या बोल रहे थे। वही बोलती है, ये सब भगवान को पसंद है, तो हम भगवान का कार्य, जो पसंद का कार्य करते तो भगवान भी हमसे खुश रहेंगे। तो और हमको निर्मल मन हमारा रहेगा, और निर्मल मन रहेगा तो हम भगवान की प्राप्ति हम जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अंदर से विकार सारे निकल जाएंगे।
एकदम सही, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अब इस अध्याय का आखिरी श्लोका 28। तो अब कृष्ण भगवान जी सत का उल्टा बोल रहे हैं। सत का उल्टा हुआ असत। तो असत क्या है? जहां पे कृष्ण भगवान जी कह रहे कि बिना भाव के, बिना विश्वास के कोई भी कार्य हो, वो असत है। और बोल रहे कि वो कार्य ना तुम्हें इस जीवन में काम आएगा और ना इस जीवन के बाद जो अगला अगला जन्म होगा या अगला लोक होगा वहां नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। बोले ये टोटल वेस्ट है। तो तो ये क्या कह रहे कृष्ण भगवान जी? अभी तक सत्य के बारे में कहे थे, है ना, कि मन साफ, विचार अच्छे। तो उसका उल्टा हुआ असत्य, जहां पे आपका मन साफ नहीं है, आपके मन में किसी के भी प्रति हो सकता है नफरत हो, क्लेश हो, विचार अच्छे नहीं है, दिमाग में किसी के प्रति कुछ और चल रहा है, आप भगवान का भी नाम ले रहे हैं तो क्रोध में, बिना विश्वास, बिना प्रेम के ले रहे हैं। तो ये सब दान पुण्य किया तो भी जबरदस्ती, बेवजह का किसी को भी कुछ भी दे दिया, नाम के लिए पूजा पाठ की तो भी ना, कोई भी नियम का पालन नहीं करके कुछ भी कर दिया। और ये सब कार्य करते वक्त आपका मन शुद्ध नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है, किसी के प्रति कुछ और आप योजना बना रहे हो उसका नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके प्रति नफरत है, मन क्रोध है, विचार में कुछ कुछ और चल रहा है, और आप ये सारे कार्य कर रहे हो, अपना रोज का कार्य भी कर रहे हो, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि आप बुरे कर्म बांध रहे हो। बुरे कर्म बांधेंगे तो क्या होगा? उसको चुकाने के लिए फिर से धरती पे आना पड़ेगा। तो भगवान जी सत्य का उल्टा बताए, ये असत, है ना। फिर आप तीनों गुणों में फंस जाओगे, सात्विक, रजसिक, तमसिक। इन तीन गुण में फंसे तो कर्म बनते चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि हमको अंतर बताएं सत्य और असत, फायदा नुकसान, सत्य में क्या फायदा है, असत्य में क्या नुकसान है ना, एकदम क्लियर बता दिया उन्होंने अंतर। अब ये हम पे छोड़ दिया उन्होंने कि हमें अब सोचना है, विचार करना है कि हम कौन से राह में जाएंगे, सत्य की असत में जाएंगे। क्या हमको नए कर्म बांधने हैं कि हमको कोई कर्म नहीं बांधने? क्या हमको मोक्ष चाहिए कि हम फिर से एक और एक रास्ता बनाएं कि कैसे, है ना, आत्मा फिर से इस धरती पे आएगी? तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने कि कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, अपने अपना कोई ना रुपया देना है, कुछ नहीं देना है, बस आपके अंदर आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपका शरीर कैसे चल रहा है, हिल रहा है, उसके आधार पर ये निर्णय किया जाएगा कि आपको मोक्ष मिल रहा है कि आपने नए कर्म बांधे हैं। आप समझ रहे हैं? कोई मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाना है, कुछ देना नहीं है अपने अंदर से निकाल के, बस इस भाव के बाद जो आप करोगे, मंदिर जाओगे या कोई दान पुण्य करोगे, कुछ उसके इस भाव के आधार पर निर्णय किया जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर कैसे भाव है, ये शरीर कैसे चल रहा है, ये तीन चीज बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करिएगा। किसी के प्रति कोई नफरत आए, गुस्सा है, तो भी उसी वक्त अपने आप को समझाना नहीं करना है, नए कर्म बंधेंगे यहीं पे खत्म कर देते हैं, है ना, तो वो असत्य हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा श्लोक आया जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कुछ भी कार्य जो सत्य का उल्टा है असत्य है, और उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। चाहे उसमें आप पूजा पाठ कर लो, भगवान को याद कर लो, चाहे अपना रोजमर्रा का काम ही क्यों ना हो, उससे कुछ अच्छी चीज नहीं होगी, है ना। कृष्ण भगवान जी नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ा तो हमें हमारे कृष्ण भगवान चाहिए। वो उसका रास्ता नहीं होगा, बल्कि और हम रास्ता बना लेंगे फिर से इस आत्मा को धरती पे लाने का, जो कि नहीं करना है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं। चलिए अब इसको कौन समझाएगा? सुधा भाभी बोलेंगे? अनम्यूट करिएगा।
यहाँ पे पूरा अ, वहाँ पे जो से 26-27 में सत्य के बारे में भगवान बता रहे थे, यहाँ असत्य के बारे में बता रहे हैं सारा, उल्टा बताने से बहुत कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए ना, आदत छूट गई। मम्मी आप बोलोगे? मम्मी अनम्यूट करो। पहले भगवान सब सद्भावना के लिए सब श्रद्धा सभी बताए। बस यहाँ बोलते हैं जो भावना अच्छी रहना अपने मन में, श्रद्धा जो भाव से करेंगे अपन को वही फल मिलने वाला है। भाव अपना सही अच्छा रहना। इसमें बोलते हैं भाव अच्छा नहीं रहेगा, श्रद्धा नहीं रहेगा, इसमें सब असद उल्टा सब बता रहे हैं। ये सब करने से वापस अपन को धरती में आना पड़ेगा, ये सब भोगने करने के लिए। इसलिए जो भी करो भाव अच्छा करके अच्छा सब करो, तो भगवान के नजदीक जा पाएंगे, भगवान के प्रिय हो पाएंगे। सही गलत एकदम सही। गलत क्यों होगा? बहुत अच्छे, वही बहुत समझ रहा है बढ़िया। कि मन का भाव अच्छा होना चाहिए, बस सबसे बड़ा हाँ, जो सोच भाव और विचार। सोच अच्छी भाव और रखनी है। विचार सभी सही होना चाहिए। हम्म। किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, ना ईर्ष्या करना, दया भाव रखना। भाव बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रखना है। बहुत अच्छे, धन्यवाद, बढ़िया एकदम। अभी ये 17वां अध्याय खत्म होता है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अपने भक्तों के बारे में कहा कि कैसे ये 3 गुण उनके भक्तों को अलग करते हैं, तमसिक, रजसिक, सात्विक। तो अगर हम तमसिक में है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम रजसिक में जाएं। अगर रजसिक में है तो कोशिश करना कि सात्विक में जाएं। तो ये यहाँ तक पहुंचने के लिए सात्विक भोजन होने चाहिए, सात्विक विचार होना चाहिए, सात्विक कर्म होना चाहिए, सात्विक भाव होने चाहिए, सात्विक दान पुण्य, सात्विक पूजा पाठ। तो सात्विक क्या है? मन साफ होना चाहिए, किस देर भी ताका झांकी नहीं करना। मेरे दोस्त के यहाँ ये आया, मेरे पड़ोस के यहाँ ये है, मेरे जे दोरानी जेठानी के ये है, बहन भाई के कुछ भी नहीं ताका झांकी, अपना जीवन जियो बस। जो आपको मिला है उसमें खुश रहना, जितना मिला है उसमें खुश संतुष्ट। कल की चिंता ना हो, कल की फिक्र ना हो, क्योंकि आज में जीना है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं आज में, अभी में जिए। जो कार्य कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, अच्छे से करो, प्रेम से करो, खुश होके करो, है ना, दिल से करो। मन में किसी के लिए कोई गलत भावना ना हो। आपको चाहे कितना भी कोई तकलीफ पहुंचाए, आपको यही सोचना है कृष्ण भगवान की मर्जी है, कृष्ण भगवान को ऑफर की, मेरे सारे बुरे कर्म कट जाए, कोई नए कर्म नहीं होंगे। किसी के लिए कुछ नहीं सोचना। सोचना है तो बस कृष्ण कृष्ण, मन में भाव है तो बस कृष्ण के प्रति प्रेम। तो ऐसे सब करने से कृष्ण भगवान जी हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसलिए ओम तत्सत, है ना। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कहते हैं ओम तत्सत। ओम तो खुद कृष्ण भगवान ही है। तो कितने अच्छे से समझाया है कृष्ण भगवान जी ने। और हम भी हर चैप्टर खत्म होने के बाद कहते हैं ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे, हमारे योग शास्त्रों के हिसाब से, श्री कृष्णा अर्जुन संवाद है, कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के बीच की ये संवाद है। मतलब कृष्ण भगवान जी और अर्जुन बात कर रहे हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योगो, ये 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याय। 17वां अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि कृष्ण भगवान, ओम भी कृष्ण भगवान जी, तत्सत भी कृष्ण भगवान जी।
है ना। तो कृष्ण भगवान जी ने हमें इतने सारे, क्या बोलते हैं, हमें ऑप्शन दिए कि जो नाम पसंद आ जाए वो चुन लो, जो मन को भाए वो नाम से पुकार लो, पर पुकारो, प्रेम से पुकारो, है ना। तो इसलिए इतने सारे नाम है कृष्ण भगवान जी के, कि हमें कुछ तो पसंद आ जाए और हम उस नाम को बुलाते रहे बस, कृष्ण भगवान जी को। फिर ठीक है, अभी आज के श्लोका का चैंटिंग कर ले। 3 श्लोका किया हमने आज, 26, 27, 28। सुधा भाभी आप पढ़ेंगे? हाँ जी। आप खुद से पढ़ लीजिए धीरे धीरे। हाँ, 26वां श्लोक। सद्भावे साधुभावे च सदीप्तेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स शब्द अर्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदित्ययं सदित्येवावभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तं कृतं च यत् असदितु च ते पार्थ न च तत्प्रत्यनो यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से क्लास शुरू करें, अच्छा लगा। कृष्ण भगवान जी की मर्जी है, उनकी कृपा है, उनकी अच्छा इच्छा लगा। होगी तभी तो कुछ हो पाएगा। अभी मैं मैसेज भेजी थी, वो भूल गई कि क्या मेरी आना क्लास में ओके करी थी, वो फिर भूल गई लगता है। कौन? रंजिता भाभी को मैसेज दी थी, आपका मैसेज आया जिससे ही अच्छा अच्छा। भाभी आ जाना क्लास में बोल के हाँ करी थी। हाँ, आज कोई ठीक है, नहीं आई ना, सरोज भाभी, बीना भाभी और हाँ कोई सब नहीं आया। बहुत दिन से नहीं हुआ ना, तो अभी अगली क्लास में कोई शायद आ छुट्टियों जाए। में भी गए होंगे तो क्या पता। हाँ, अभी रेगुलर होगा क्या दीदी? पता नहीं भाभी, मैं क्या बोलूं, मुझे भी नहीं मालूम क्या ठीक है, पता। जैसे होगा। हाँ, जैसे मैं कृष्ण पढ़ूं? भगवान जी की इच्छा होगी वैसे हो जाएगा क्लास। मैं पढ़ूं? हाँ, कौन सा? वही 26, 27, 28। हाँ, पढ़ो पढ़ो। सद्भावे साधुभावे च सदित्यत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दतं तपस्ततं ततस्पप्तं कृतं च यत् असदित्यच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य न इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योग नाम सप्तदश अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बहुत बराबर बा, अच्छा, बिना चश्मा पढ़ी बहुत रॉन्ग नहीं अच्छा हुआ। पढ़े। नहीं नहीं, बहुत अच्छा वो पढ़े। बुक वो बुक कब तक आएगा? ऑर्डर कर दिए, आ जाएगा। ठीक है, मैं जेरॉक्स तो करा के लाई हूँ, वो प्रथम अध्याय का। हम्म, नहीं, एक बार ही ऑर्डर लेटर हो पढ़ने गया। में। कौन सा किताब मंगाया मूर्ति ने? मम्मी का किताब चोरी हो गया, गीता। गीता जी का क्या? हाँ, भगवत गीता वो मम्मी था की। मोटा है, लेटर बड़ा है भाई। उसमें बुक भी था, मेरा चश्मा ही था, दोनों ही गया। चश्मा भी गया? हाँ।
पर्स में रखी थी सब, पूरा पर्स ही लेके आओ, कौन लेगी, एक लेडीज ले गई। मैं कोई सत्संग में घर से कोई ले गया ना, घर से कोई ले गया, दुकान से। दुकान से अल्बम दे। हाँ, चश्मा बुक भी गया, किताब वो भी काफी चीजें रखी थी, सब चीज था। पूरा चश्मा भी पर्स गया। ही पर्स उठा के लगे। हाँ, तभी क्या पढ़ने में दिक्कत अभी हो रहा है, चश्मा तो नहीं बना रही मैं, अगले महीने तक आंख का ऑपरेशन कराऊंगी सोच रही हूँ, इसलिए अरे चश्मा चश्मा तो बनाने आप की इच्छा नहीं है। आप तो अभी इसे अभी मोटा, चश्मा करवा, हाँ, अभी तो आप चश्मा अभी करवाए मोटा, थे। मोटा अक्षर का मंगाई हूँ तो थोड़ा पढ़ने में हो जाएगा महीना भर, पीछे ऑपरेशन कराने के बाद फिर जो होगा देखेंगे। वो श्री लेंस कृष्ण। लगा लेते तो उसमें चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण रंजिता और क्या। भाभी, आप लेट आए। भूल गई थी 3 बजे, अभी मेरे को याद आया था तेरा डांस कर कैसे आप? पूरा। मैं सोच रही थी कॉल एकदम करूं, मुझे वो भूल गई, क्या कॉल करूं कैसे सोच रही थी। हाँ, एकदम ही भूल, पर खाली बैठी थी, ऐसा नहीं कि कुछ काम, बस वो भूल ही गई थी। वो हाँ, मैं रामचरितमानस पढ़ रही थी, फिर पढ़ते पढ़ते उसको साइड में रख के और सो गई, बस हम्म, वो भूल गई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी बहुत दिन नहीं हुआ ना क्लास, अभी थोड़ा आदत पड़ जाएगी। चलो अच्छा है। हम कैसे? जो सत्संग जाते हैं ना, उनका एनुअल फंक्शन है, अभी हम्म, 1 तारीख को होने वाला था, तो 8 तारीख को है। उसके लिए मैंने लिखा है उसमें, वही लिख रही थी, उसमें बोलूंगी, मतलब एनुअल फंक्शन है क्या, मैं 1 साल में हम लोग क्या ग्रहण किए सत्संग से, मैं लिखी हूँ। जैसे रामचरितमानस का सबसे पहले एक दोहा लिखी हूँ, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। भाभी अभी लाइन कट ये जाएगा। अच्छा, हाँ, तो कभी भी तो कट सकता है। ये मेरे को पूरा जैसे वही 10 पॉइंट लिख रही थी, वहां बोलूंगी बोल के, बस वो हम्म, लिखते लिखते ही मैं सो गई, मैं बोली बोलती हूँ। कोई बात नहीं, मैं पूरा कोशिश करूंगी कल भी क्लास रखने की।